बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल कॉज़ के हवाले से है। होम ऑफ़िस ने स्पेशल क्लैरिटी दी है, स्पेशल गाइडेंस दी है कि कॉज़ के लिए कौन-कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन-कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं अगर आप कॉज़ के लिए अप्लाई करते हैं। एम्प्लॉयर के लिए भी उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एम्प्लॉयी के लिए भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। साथ ये भी बताया है कि कॉज़ कितने दिन में इश्यू हो जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द होम ऑफिस हैज़ अपडेटेड द गाइडेंस फॉर स्पॉन्सर दिस वीक टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिटी ऑन हाउ एप्लीकेशन फॉर डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप विल बी कंसीडर। यानी होम ऑफिस ने मज़ीद क्लैरिटी दी है डिफाइंड कॉज के लिए कि हम एप्लीकेशंस को कैसे कंसीडर करेंगे अब। The latest version of the work and temporary worker sponsor skill worker guidance for sponsor was published on 11th March 2024 and contains new information on the DCAS application process and the information sponsor must provide when submitting request to the home office। वो बता रहे हैं कि एक हमने गाइडेंस पब्लिश की थी 11th ऑफ मार्च 2024 को। उसमें हमने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। Most significantly, it is now mandatory to include the total weekly working hours of the worker when submitting DCOS request to the Home Office. This information will help the Home Office to confirm the stated salary meets the skilled worker salary requirements. तो वो कह रहे हैं कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं अपने वीकली वर्किंग आवर्स जो हैं वो मेंशन करवाएं साथ कि कितने वीकली वर्किंग आवर्स आपको मिलेंगे। ये हेल्पफुल होगा होम ऑफिस जब ये डिसाइड करेगा एप्लीकेशन के बारे में कि सैलरी की रिक्वायरमेंट्स को ये मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट वो बता रहे हैं द डी कॉज एप्लीकेशन प्रोसेस। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एन एनुअल एलोकेशन ऑफ डिफाइंड कॉज, इंस्टेड यू मस्ट अप्लाई फॉर अ कॉज एज एंड व्हेन यू रिक्वायर वन। यानी वो कह रहे हैं कि आपको अब एनुअल जो कॉज एलोकेट किए जाते थे वो नहीं हो सकते। You can apply for more than one DCOS in a single application, provided the role details including start date, occupation code, job description and salary on each cause are the same। यानी वो कह रहे हैं कि जितने भी आप कॉज के लिए अप्लाई करते हैं उसमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि वर्क कब स्टार्ट होना है, ऑक्यूपेशन कोड आपने लिखना है, जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सैलरी डिटेल्स लिखनी है और इससे पहले उन्होंने बताया कि वर्किंग आवर्स भी आपने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड यूजिंग द ऑनलाइन स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। देयर इज़ नो एडिशनल फ़ी बियॉन्ड द स्टैंडर्ड कॉज फ़ी विच इज़ करंटली £239 फॉर द स्किल वर्कर रोट। यानी वो बता रहे हैं आपने सिस्टम मैनेजमेंट स्पॉन्सरशिप सिस्टम से आपने अप्लाई करना है और आपकी जो इसकी फ़ी है स्टैंडर्ड कॉज की वो £239 है। नेक्स्ट जो सबका सवाल होता है कि कॉज़ कितने दिन में इशू होगा उसके बारे में भी उन्होंने क्लैरिटी दी है। इफ़ योर एप्लीकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू विल बी यूजुअली रिसीव अ डिसीजन विद इन वन वर्किंग डे। इफ़ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल द डी कॉज विल बी एलोकेटेड टू योर SMS अकाउंट रेडी टू बी असाइंड टू अ वर्क वंस डी कॉज हैज़ बीन एलोकेटेड टू योर एम्प्लॉय। वो ये बता रहे हैं कि आपका जो अगर एप्लीकेशन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें कोई भी इशू नहीं है, सारी डिटेल्स आपने सही प्रोवाइड की हैं तो आपका कॉज एक दिन में इशू हो जाएगा और उसके बाद आपको SMS के थ्रू यानी सिस्टम मैनेजमेंट स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका कॉज इशू हो गया है। ये आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। However, the Home Office may reject your DCOS application for a number of reasons, including if they are not satisfied that the job meets the skill or salary requirements of the role, if you have used an inappropriate occupation code for the role, if they have reasonable grounds to believe the job is not a genuine role, or if you have provided false or misleading information in your application. For this reason, it is important to be as accurate as possible when inputting the required details on your application. You can find details information on how to complete a DCOS application and how to assign a DCOS in SMS manual। तो वो बता रहे हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वर्किंग आवर्स मेंशन नहीं है या
फिर आपका सैलरी डिटेल्स नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई तो आपका कॉज़ रिजेक्ट भी कर सकता है होम ऑफ़िस। सो होपफुली आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कॉज़ कितने दिन में इशू होगा, कॉज़ के लिए कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयर के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।